हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजेंद्र कुमार और मैं हूं एक मिस्टिक लाइफ कोच। और आज का टॉपिक है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कि अपने आज के काम को टालना, कल पर टालना। जो कुछ भी हमें करने का मौका मिलता है उसे हम अपने अगले टाइम पर, अगले पल के ऊपर डाल देते हैं कि अभी नहीं, फिर करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे। इसके पीछे काफ़ी सारे साइंटिफिक रीज़न भी हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग ऐसा क्यों करते हैं कि वो अपना आज का काम अपने कल पर टाल देते हैं। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जिसमें एक है आलस, यानी कि अपने शरीर में आलस होने की वजह से ऐसा होता है कि हम लोग अपने अभी के काम को नहीं करना चाहते हैं। सोचते हैं कि चलो इसे थोड़ी देर बाद कर लेंगे, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, लेकिन हमारी लाइफ को पीछे ले जाने में इस आलस का बहुत बड़ा हाथ है। और दूसरा पॉइंट है इंटरेस्ट, यानी कि हम लोग जिस काम को कर रहे हैं उसे करने में हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, और हम चाहते हैं कि हमारा वो काम किसी तरह से अपने आप हो जाए या कोई दूसरा उसे कर दे, और या फिर अगर हमें ही करना पड़े, जब टाइम होगा हमारे पास तब हम उसे करें। और ये आलस यानी कि लेज़ीनेस हमें टाइम निकालने ही नहीं देती। जब आपका किसी काम को करने में इंटरेस्ट होता है तो आप दिन रात नहीं देखते और उस काम को करने में इस तरह से जुट जाते हैं जैसे कि न जाने क्या खजाना आपको मिलने वाला है। आप कुछ भी टॉपिक ले लीजिए अपने इंटरेस्ट का। लोगों को गाना पसंद है, गाना सीखना, बजाना, किसी को डांस करना पसंद है, आप गिटार बजाते हैं, पियानो बजाते हैं, जो कुछ भी आप काम करते हैं, जो कुछ भी आपके इंटरेस्ट का है, तो उसे आप पूरे दिल से करते हैं और जब भी मौका मिलता है आप उसे खुद से करना चाहते हैं। वहाँ पर आपका हमेशा से इंटरेस्ट रहता है। और जिस काम में हमारा इंटरेस्ट नहीं है उसे हम टालना चाहते हैं, या फिर सिंपल शब्दों में कहूँ तो हमारा दिमाग ऐसे कामों को इग्नोर करना सीख जाता है या इग्नोर करना चाहता है हमेशा से। यही हमारे दिमाग का नेचर भी है कि जो काम कम इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए या कम इंटरेस्ट वाला होता है हमारे लिए, तो वो अपने आप ही इग्नोर करने लगता है। इसका मतलब है कि अगर आपसे कुछ काम करने को कहा जाए और आपका इंटरेस्ट अगर उसमें नहीं है तो आपका दिमाग उसे इस तरह से इग्नोर कर देगा जैसे कि आपने उसे सुना ही नहीं। फ्रेंड्स, अगर मैं स्पिरिचुअल लेवल पर इग्नोरेंस की बात करता हूँ तो ये इस संसार को बनाने वाली, इस दुनिया को बनाने वाली शक्तियों में से एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का होना हमारे लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि इसकी वजह से ही हम लोग अपनी लाइफ में स्टेबल रह पाते हैं, मेंटली भी, फिजिकली भी। फॉर एग्जाम्पल, एक शादीशुदा लाइफ में हस्बैंड वाइफ के बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं, लेकिन फिर भी जनरली ये हस्बैंड वाइफ हमेशा साथ रहते हैं लाइफ टाइम। और इसके लिए सबसे बड़ा कारण है इग्नोरेंस, क्योंकि जो कुछ भी वाइफ ने अगर कुछ गलत कहा या हस्बैंड ने कुछ वाइफ को गलत कहा, तो इन लोगों ने आपस में कही गई बातों को इग्नोर कर दिया। अभी कही गई बात को थोड़ी देर बाद अपने दिमाग से निकाल दिया, यानी कि इग्नोर कर दिया। और इसी वजह से वो लोग आगे तक अपनी लाइफ को खुशी खुशी जी सकते हैं। और जैसे कि कहा जाता है कि हर चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और ये इग्नोरेंस जब हम लोगों में इम्बैलेंस हो जाती है तब हम लोग ऐसी आदतों का सामना करते हैं या फिर ऐसी आदतों को अपना लेते हैं जिसमें हम टाल मटोल करना सीख जाते हैं, आलस में घिर जाते हैं और कोई काम करना नहीं चाहते। हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सबसे बड़ा काम या फिर बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं। अपनी लाइफ में एक साथ एक ज़बरदस्त चेंज चाहते हैं। हम लोग इंतज़ार करते हैं हमेशा कि आज कुछ ऐसा हो जाएगा कि कल से मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, चाहे भले ही आपकी 100 करोड़ की लॉटरी लग जाए और रातों रात आप अरबपति करोड़पति बन चुके हैं, लेकिन फिर भी
अगर आपने अपनी आदतों को नहीं बदला, अपनी हैबिट्स को नहीं बदला, तो वो 100 करोड़ का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर आज भी लेज़ी हैं तो कल भी लेज़ी रहने वाले हैं और ये पैसा आपको और ज़्यादा बर्बाद ही करेगा। सो वाई डू वी प्रोक्रेस्टिनेट? इस पॉइंट को समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए हम लोग अपने ऊपर ही एक रिवर्स एक्सपेरिमेंट करते हैं। मुझे मेरी वाइफ ने कहा कि मार्केट से कुछ सामान लेकर आना है और मैंने कहा ठीक है, मैं ले आऊँगा। अब कुछ देर बाद वाइफ उस काम को दोबारा से कहना मुझसे भूल गई और दूसरा मैं, जो इस पॉइंट को टोटल इग्नोर कर गया क्योंकि वो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि कई बार मैं मार्केट से सामान ला चुका हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि मार्केट से सामान लेके आना मुश्किल से 10-15 मिनट का काम है। तो इस 10-15 मिनट वाले काम को मैं कभी भी कंप्लीट कर सकता हूँ, ये सोच के मैंने थोड़ी देर के लिए उसे टाल दिया और इसका नतीजा क्या हुआ कि पूरे दिन के लिए मैं उसे भूल गया और ये काम मेरे अगले दिन पर चला गया। अभी तक ये चीज़ मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं थी। अब अगले दिन एक प्रॉब्लम आती है मेरे साथ कि अब घर में खाने के लिए आटा नहीं है, चावल नहीं है, दाल नहीं है, सब्जी नहीं है, मसाले नहीं हैं, क्योंकि कल मैं सामान लेकर नहीं आया था, उसे मैं भूल गया था। जैसे तैसे सुबह के खाने का तो जुगाड़ हो गया, लेकिन वाइफ ने कहा कि 12 बजे तक सामान ले आना क्योंकि लंच टाइम के लिए कुछ भी नहीं है। और अब ये बात मेरे दिमाग में अच्छी तरह से घुस चुकी है, क्योंकि अब ये बात मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लंच टाइम में मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। अगर मैं लंच के लिए अपना कोई जुगाड़ नहीं करता हूँ तो फिर मुझे भूखा रहना पड़ेगा, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब मेरे दिमाग में प्रायोरिटी है खाने की, और अगर मुझे खाना खाना है तो सामान लाकर देना होगा। अब यहाँ से हम इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि मेरा इंटरेस्ट खाने में है, तो सामान लाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी काम हो गया है। अब मैं इसे चाहकर भी नहीं भूल सकता और ना ही इसे टाल सकता हूँ। इसका रीज़न है कि अंदर से अब मैं इस पॉइंट को, इस बात को टालना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपनी भूख के लिए कुछ जुगाड़ कर रहा हूँ, कुछ सामान अरेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे सर्वाइवल की बात आ जाती है। तो इसका मतलब है जो चीज़ हमारे सर्वाइवल से जुड़ी होती है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उसके अलावा कोई भी बात हम लोग इजीली इग्नोर कर सकते हैं, चाहे हम खुद से करना चाहें या फिर वो अपने आप हमारा दिमाग कर दे। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि ये जो ताल मटोल करने की जो आदत है, इसके लिए हमें अपने आप से नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम खुद को दोषी नहीं कह सकते, अपने दिमाग को भी दोषी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर कहा जाए तो इग्नोरेंस भी भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है हमारे लिए, जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बहुत यूज़फुल है। हमें सिर्फ इसे बैलेंस करना आना चाहिए कि कब, कहाँ, कैसे इग्नोरेंस को यूज़ करना है और कहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, प्रोक्रेस्टिनेशन की जो आदत है उसे छोड़ना ज़रूरी नहीं है, हाँ उसे बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। टाल मटोल की हैबिट से बचना कैसे है या इसे बैलेंस कैसे करना है, इसे समझने के लिए हमें एक बात समझनी होगी कि टाल मटोल हम उन बातों में करते हैं, उन कामों के लिए करते हैं जो हमारे लिए कम इम्पोर्टेंट होता है या इम्पोर्टेंट होता ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपने उस काम में या अपने लाइफ के हर काम में इम्पोर्टेंस ढूंढनी पड़ेगी। देखना पड़ेगा कि जो काम आपको करने के लिए कहा गया है उसमें इम्पोर्टेंस क्या है, क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। चाहे वो आपका अपना पर्सनल काम हो या फैमिली से जुड़ा कोई काम हो या आपके ऑफिस से जुड़ा, जानबूझकर आपको अपने हर काम को एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू देना होगा, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील आए कि बात आपके सर्वाइवल की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑफिस में जॉब करते हैं और ऑफिस में कुछ काम आपको करने को कहा गया और आपने उसे टाल मटोल करके ढीला छोड़ दिया, ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है? हो सकता है कि आपकी जो डेडलाइन है उस काम की वो क्रॉस हो जाए,
इसका मतलब है कि आपकी परफॉर्मेंस पर इसका पूरा पूरा असर पड़ेगा। आपका जो परफॉर्मेंस रिव्यू होगा, जो रेटिंग्स आपको दी जाएंगी अप्रेजल के टाइम में, उसमें थोड़ी कमी होगी। यानी कि हो सकता है आपको जो 30% या 40% हाइक मिलना चाहिए था, आपको 20% मिले, 15% मिले। इस साल अगर आपकी सैलरी 50,000 हो सकती थी, लेकिन हो सकता है आपके उस टाल मटोल करने की वजह से आप 35 या 40,000 तक ही अटक कर रह जाएं। और ये 10 to 15,000 का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप इसमें न जाने अपनी कितनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते थे, पहले से और ज़्यादा कंफर्ट को अपने पास लेकर आ सकते थे, लेकिन आपने इसे खो दिया। क्यों? क्योंकि आपकी टाल मटोल की आदत थी और आपने अपने काम को इम्पोर्टेंस नहीं दी। आपको फैमिली में कोई काम करने को कहा गया, आप उसे भूल गए क्योंकि आपको वो लगा कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और अब उसी बात को लेकर आपकी वाइफ के साथ या आपके हस्बैंड के साथ झगड़ा चल रहा है। अब आप खुद ही सोच के देखिए, इस झगड़े से क्या होगा? खाली आपको स्ट्रेस मिलेगा, आपकी वाइफ को मिलेगा या हस्बैंड, आप दोनों लोग परेशान होंगे बिना किसी मतलब के। अगर आप टाइम से जाके अपना वो सामान लेकर आते तो शायद ये बहस आपको ना करनी पड़ती, ये झगड़ा आपको ना करना पड़ता। आप अपनी लाइफ को थोड़ा कम स्ट्रेसफुल बना सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो इसी तरह से आपको अपनी लाइफ के हर छोटे बड़े पॉइंट को सोचना होगा। हर छोटी बड़ी बात के ऊपर आप एक पूरा मेडिटेशन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं उसके ऊपर कि ये बात अगर आपसे कही गई है तो क्यों कही गई है और इसकी ज़रूरत क्या है और इस काम को करने से आपका फ़ायदा क्या है। आप अपने हर काम में अपने फ़ायदे को ढूंढने की कोशिश करें कि आपका फ़ायदा कहाँ पर है। मैं आपको मतलबी होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि आपको अपनी लाइफ के हर छोटे से छोटे काम में अपना फ़ायदा ढूंढना होगा, अपना फ़ायदा बनाना होगा। अगर अब मुझसे कहा जाता है कि जाके सामने वाली दुकान से एक बिस्किट का पैकेट ले आओ, लेकिन ये बिस्किट आपको खाने को नहीं मिलेगा, तो अब इसमें मेरा क्या बेनिफिट है? तो ऐसे में भी मैं अपना बेनिफिट इस तरह से सोच सकता हूँ कि मैं अपने घर की सीढ़ियाँ उतर कर उस दुकान तक जाऊँगा, वहाँ से सामान लेकर या वो बिस्कुट का पैकेट लेकर घर वापस आऊँगा, सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ूँगा। तो इस चढ़ने उतरने में और वो वहाँ तक चलने फिरने में जो मेरे शरीर की कैलोरीज बर्न होंगी, यानी कि थोड़ा सा पसीना जो मेरा बहेगा, उससे मेरे शरीर में ही ब्लड प्योरीफाई होगा, मेरी हेल्थ पहले से थोड़ा सा और अच्छी रहेगी, यानी कि मेरा शरीर चलता फिरता रहेगा। ये मेरा बेस्ट बेनिफिट है। हो सकता है मेरी लाइफ का 1 मिनट और बढ़ जाए। अपने हर छोटे बड़े काम को इम्पोर्टेंस दीजिए और हर छोटे बड़े काम में इम्पोर्टेंस ढूंढिए। और दूसरा पॉइंट है प्रायोरिटाइज करना अपनी लाइफ को। आपको अपने आज के काम को प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए। मैं पूरी लाइफ के काम को प्रायोरिटाइज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अभी के काम को प्रायोरिटाइज करने के लिए कह रहा हूँ। आपको समझना होगा कि अभी इस समय ऐसा कौन सा काम है जिसे करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप 2 मिनट सोचिए, रुक जाइए और अपने दिमाग को शांत कीजिए, अपने आप को समझने का मौका दीजिए। ऐसा क्या है आपकी लाइफ में सिर्फ अभी इसी समय जिसे आप अगर पूरा करते हैं तो आप अगले 2-4 मिनट के लिए सुख पा सकते हैं। ज़्यादा लंबी लाइफ की बात नहीं करता, सिर्फ अगले 2 पल का सुख आपको चाहिए। कम से कम आप आने वाले झगड़े से या बहस से बच सकें। तो अभी ऐसा काम क्या है जिसे आप करके थोड़ी देर स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं? बस इतना ही आपको समझना है और उसे कर डालना है अभी के अभी। अपनी लाइफ के किसी भी टारगेट को बड़ा ना रखें, मतलब उसे इतना लंबा समय ना दें कि आप उसमें टाल मटोल करने लग जाएं। जैसे कि अगर किसी काम को करने के लिए मुझे 1 महीना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को 1 महीने का ही टाइम दूंगा कि 1 महीने में मुझे अपना फैट कम करना है, वज़न घटाना है, तो मैं 1 महीने में अपना वज़न घटाऊंगा और मैं कल से शुरू करूंगा। वो मेरा कल कभी नहीं आने वाला।
मैं अपने आप को टारगेट देता हूं आज का, कि आज मैंने कम से कम 5 सिटअप्स मारने हैं। 5, बिल्कुल मैं 20, 25 या 50, 100 नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ 5 सिटअप्स मारूंगा बस। मैं जानता हूं कि 5 मेरे लिए बहुत कम है, अगर मैं चाहूं तो 50 भी एक साथ मार सकता हूं, लेकिन अगर मैं चाहूं तब। और मेरी ये चाह कब तक रहने वाली है ये भी मैं जानता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, उसके बाद फिर वापस वहीं लेजीनेस। हाँ, 5 मेरी कैपेसिटी से बहुत कम है, लेकिन मैं इसे हर रोज़ कर सकता हूं, कम से कम आज तो कर ही सकता हूं। बस यही 2 पॉइंट ज़रूरी हैं अपनी टाल मटोल की आदत को बैलेंस करने के लिए, छोड़ने के लिए नहीं, बैलेंस करने के लिए। थैंक यू।